अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे एक बड़ी अहम खबर, हुकूमत की तरफ से यह फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो मौजूदा 17 है उससे बढ़ा के 19 या 21 की जाएगी। इस पे इसकी तफसीलात क्या है, इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, हुकूमत ने बाकायदा तौर पे फायरवॉल का ट्रायल जारी शुरू कर दिया है और इस हवाले से आपने देखा पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान भर में इंटरनेट की स्पीड स्लो डाउन हो गई है। खासतौर पे जो मोबाइल डाटा पे यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट, उनकी तो बिल्कुल ऑलरेडी तकरीबन डेड हो चुकी है स्पीड, और वाईफाई और ब्रॉडबैंड जो है उसके ऊपर भी इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है। ये फायरवॉल किस हवाले से और किन किन को टारगेट किया जाएगा, इस पे तफसील से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से जो ईरान, इराक और सीरिया में ज़ायरीन जाते हैं, उसमें से अभी एक रिपोर्ट आई है कि 50,000 के करीब पाकिस्तानी इराक में छुप गए हैं। वहां पे या अपना कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई जॉब्स वगैरह कर रहे हैं और जॉब्स वगैरह। तो इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हुकूमत की तरफ से ये जो एक बाकायदा प्लानिंग कर ली गई है और फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। मौजूदा जो अभी 17 तादाद है कानून के मुताबिक, अब उसको बढ़ा के 19 या 21 कर दी जाएगी। और इस हवाले से वजारत कानून को ये अहकामात जारी किए गए हैं कि सबसे पहले तो जो केसेस की डिटेल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी डिटेल्स भेजी जाए, और उसके साथ साथ जो अभी जितने भी जजेस के पास ये तमाम तर रिकॉर्ड है, जो केसेस किस किस के पास कितने पेंडिंग हैं, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो वजारत कानून को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और इसके बाद ही बाकायदा कानून इसके ऊपर वो टेबल किया जाएगा कौमी असम्बली में और बाद में सेनेट में। इस पे जो साथ साथ ये भी एक ड्यूटी तफवीज़ की गई है, जो कायमा कमेटीज हैं दोनों, कौमी असम्बली की भी और सेनेट की भी, कि इसमें वो अगर कोई इनपुट देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। ये आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में इस हवाले से बाकायदा तौर पे हुकूमत ये बिल पेश करने जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से ये फैसला किया जा रहा है हुकूमत का, ये इनके गले पड़ेगा और ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं है। हमने देखा है कि माजी में भी ये इस तरह की जब कोई पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जजेस की तादाद बढ़ाई जाए या जो अपॉइंट किए जाएँ तो उसका हमेशा ये इनको जो है वो फायर बैक ही किया है। ख़ासतौर पे अगर आप देखें कि पिछले जो 2 जजेस अपॉइंट किए थे, ये जो मौजूदा वज़ीर कानून है तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इन्होंने 2 जजेस को उस टाइम जस्टिस बंदयाल के दौर में ये तैनात करवाने में हुकूमत बैकफुट पे आई और उनकी बात मानी। तो उसके बाद आपने देखा कि वही जजेस हैं जो सबसे ज़्यादा जो फैसला साजी में भी अभी उन्होंने की रोल अदा किया था। खासतौर पे ये जो मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है उसमें भी सवाल ये नहीं है कि जो मुकदमात की तादाद इतनी ज़्यादा है उसको कैसे वो किया जाए, कम किया जाए। क्या जजेस की तादाद बढ़ने से जो मुकदमात हैं उनकी तादाद कम हो सकती है या नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है कि अगर माजी का ये मैं पूरा इस पे रिसर्च किया है कि हिस्ट्री उठा के देख लें पाकिस्तान की, जब जब जजेस की तादाद बढ़ी है, केसेस की तादाद भी बढ़ी है। जो केसेस की पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए जजेस का ज़्यादा होना लाजमी नहीं है, बल्कि इसमें कानून में वो जो लूप होल्स हैं, वो झोल हैं, उनको ख़त्म जब तक नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो ये इसी तरह केसेस की जो पेंडेंसी है वो ख़त्म नहीं होगी। हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान लॉ कमीशन होता है जिसमें जजेस भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इसके हेड होते हैं या सरबराह होते हैं। ये तमाम पाकिस्तान में जितनी भी कानून साजी होती है उसका काम यही होता है पाकिस्तान लॉ कमीशन का, कि उसको रिव्यू करे, उसका एनालिसिस करे कि उसमें कौन कौन से लूप होल्स हैं, झोल हैं ऐसे जिसकी वजह से ये आगे जाके मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो पॉइंट आउट करते हैं लॉ मिनिस्ट्री को और फिर मुतल्लिका जो है वो पार्लियामेंट उसको लूप होल को ख़त्म कर सकती है। हमने देखा है कि जो पाकिस्तान लॉ कमीशन है वो इनइफेक्टिव है, बिल्कुल कोई काम नहीं करता, कोई उसकी तरफ से इनपुट नहीं दी जाती कि फ़लाँ कानून में ये मसाइल हैं, इसको दूर किया जाए। तो ये जजेस की तादाद बढ़ाने से कभी भी जो है ये मसला हल नहीं हो सकता कि केसेस की तादाद वो जो है वो कम हो जाएगी। उल्टा ये हुकूमत के ऊपर मज़ीद, पहले 17 जजेस आपके ऊपर दबाव डालते थे, अब 19 या 21 जजेस आके वो आपके ऊपर दबाव डालेंगे, हुकूमतों के ऊपर जो भी होंगे। तो ये जजेस की तादाद बढ़ाने से कभी भी मसला हल नहीं हो सकता। और इसमें जो मेन चीज़ है,
हुकूमत ये कर सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहे कि आप हमें जो केसेस की डिटेल्स हैं, पेंडिंग केसेस की डिटेल्स हैं, लॉ वाइज बताएं कि फलां कानून के तहत कितने केसेस पेंडिंग है, फलां कानून के तहत कितने केसेस पेंडिंग है। आप देखें जितने ज्यादा जिस कानून के तहत जो केसेस की पेंडेंसी है, जितनी ज्यादा लिटिगेशन किसी कानून के अगर कोई वो क्रिमिनल की ज्यादा है, वो सिविल की ज्यादा है, वो इनकम टैक्स की ज्यादा है, वो बाकी ये जितनी पीएलडीज हैं, तो आप उनको एनालिसिस करें कि इस कानून के तहत अगर ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो इसमें क्या झोल है। ऐसा आप कानून को बेहतर करें बजाय इसके कि जजेस की तादाद बढ़ाएं। और फिर उसके बाद आपने देखा है कि ये जो जब भी इस तरह पॉलिटिकल तैनातियां होती हैं वो अल्टीमेटली उसका जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं वो अपनी जो बार की जो सियासत है वो उसको अभी हुकूमत में भी वही बार की सियासत को ही लेके आए हैं, और उनके जो पिछले माजी के फैसले हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त साबित नहीं हुए, वो जजेस की तैनाती के हवाले से हो या कभी अदलिया से उनका वो कोई इस तरह नई रिलीफ ले पाए जिस तरह जो है वो एक लाना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लॉ मिनिस्टर की तरफ से अगर ये एडवाइस है तो ये बिल्कुल बैकफायर करेगी ये वाली भी। अगर माजी का मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि जजेस की तादाद बढ़ने से कभी भी केसेस की पेंडेंसी खत्म नहीं होती। आप 57 58 का देख लें, जब ये ईस्ट पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जो था उसके टोटल जजेस की तादाद थी कोई 5 के करीब। जब अगर उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए 57 का, तो उस टाइम जो पेंडेंसी थी केसेस की वो 62 केसेस थे जो पेंडिंग थे उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, और 5 जजेस थे। एक साल में उन्होंने 16 केसेस निपटाए और बाकी कोई 46 के करीब जो केसेस की पेंडेंसी थी। फिर नेक्स्ट ईयर जो है 58 में मार्शल लॉ आ गया। मार्शल लॉ वाले साल में केसेस की तादाद बढ़ के 258 हो गई, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सामने आई जो केसेस की पेंडेंसी की है। तो ये जो मार्शल लॉ दौर में केसेस बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो कानून इस तरह के आते हैं उसमें केसेस की तादाद बढ़ती है, तो उससे जो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को जजेस की तादाद बढ़ाने की बजाय वही जो मुताल्लिका कवानीन है उसमें बेहतरी लानी चाहिए। मैं उसकी एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब ये 1973 का आइन पास हुआ उस टाइम जो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में कोई 45 के करीब थे सेशन और एडिशनल सेशन जजेस की तादाद, जो पूरे पाकिस्तान में 45 जजेस थे। लेकिन जब अब अगर मौजूदा देखें तो जो बड़े अजला हैं खासतौर पे लाहौर या इस तरह के, तो उसमें एक एक जिले में 45 के करीब एडिशनल सेशन जज और पत्नी सिविल जज और इस तरह के, तो हर जिले में अब इतना अगर वो जजेस की तादाद हो गई है, उसके बावजूद भी आप देखें तो केसेस की जो पेंडेंसी है, जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं, वो लाखों की तादाद से बढ़ते जा रहे हैं हर साल। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 59,000 तक केसेस की तादाद बढ़ गई है। ये इसी तरह का एक मसला चला था। मैं आपको एक और बताता हूँ कि जब ये 78 या 79 था गालबन, मौलवी मुश्ताक थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो तकाजा कर रहे थे बार बार कि जजेस की तादाद हाई कोर्ट में बढ़ाई जाए। उस टाइम जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो थे मसूद नूर नबी, चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के। उन्होंने चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक को ये ख़त लिखा कि आप हमें बताएं कि कौन कौन से जो कैटेगरीज में कितने कितने केसेस पेंडिंग है, मतलब वो क्रिमिनल में कितने हैं, सिविल में कितने हैं, टैक्स रिलेटेड कितने हैं, बाकी जो ये कानून मुख्तलिफ जो कानून बने हुए हैं उनकी कैटेगरी वाइज हमें बताएं कि आप ये कितने केसेस हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ने खत लिखा, तो उसके बाद जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे मौलवी मुश्ताक, उन्होंने कहा दोबारा एक बड़ा सख्त खत लिख के भेजा कि आपकी ये जुर्रत कैसे हुई कि एक सिविल जो है वो सर्वेंट जुडिशरी से ये पूछेगा, तफसीलात पूछेगा कि कौन कौन से कैटेगरीज में कितने केसेस हैं। तो ये जब ये खत मौलवी मुश्ताक ने भेजा, वो चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर को भेज दिया खत। गवर्नर थे उस टाइम सवार खान, वो जनरल रिटायर थे सवार खान। उन्होंने दोबारा से जो है वो चीफ जस्टिस जो थे लाहौर हाई कोर्ट के बड़ा सख्त खत लिख के भेजा उनको, और अगले दिन जो चीफ जस्टिस थे मौलवी मुश्ताक, उन्होंने बाकायदा पूरी डिटेल बता दी केसेस की कि फलां फलां कैटेगरी में इतने इतने केसेस पेंडिंग है। तो ये जब ये उन्होंने तमाम डिटेल्स बताई, तो उसके बाद जो गवर्नर थे उन्होंने फेडरल जो लॉ सेक्रेटरी थे उस टाइम उनको वो भी कोई जस्टिस रिटायर्ड हमदानी थे जो लॉ सेक्रेटरी थे, और उनको अंदर से पता था कि अदालतें ये क्या कर रही हैं, क्या क्या उनके मसाइल हैं।
तो उन्होंने लॉ सेक्रेटरी ने उस टाइम एक समरी भेजी कि फला फला कैटेगरीज के जितने भी ये केसेस हैं जो मार्शल लॉ से रिलेटेड हैं या जो पीएलडीज ये इस तरह की हैं, ये तमाम तर जो है उनको वो ख़त्म किया जाए, नल एंड वाइड करार दिया जाए। और बिल्कुल तो वो केसेस की जो पेंडेंसी थी 47,000 से 10,000 पे आ गई। 37,000 इस तरह की इररेलेवेंट पिटिशंस, इस तरह के इररेलेवेंट जो है वो लिटिगेशंस जो पड़े थे हाई कोर्ट्स में, वो एक दिन एक ही समरी से ये ख़त्म हो गए। तो हम ये जो जजेस की तादाद है बढ़ाने की बजाय इसको ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जितना भी है वो कैटेगरीज में देखें कि किस कानून में क्या क्या सुकम आ रहे हैं, ताकि उस कानून में बेहतरी लाई जा सके और ये जो केसेस की तादाद पेंडेंसी जो है वो ख़त्म की जाए। ये जजेस की तादाद बढ़ाने से मामला कभी भी हल नहीं होगा और ये बैकफायर करेगा। ये जो लॉ मिनिस्टर साहब ये कोई अगर ला रहे हैं इस तरह की कोई कानून ला रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है जजेस की अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट में तादाद बढ़ाने के हवाले से। ये सिंपल आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो 1997 का एक्ट था जिसके तादाद जो जजेस की तादाद का वो किया जाता है, तो उसके ज़रिए वो किया जा सकता है। इसलिए इसमें सिंपल मेजॉरिटी की है और ये बड़ा आराम से हुकूमत ये पास करा सकती है और जजेस की तादाद बढ़ा सकती है। ये भी हो सकता है किसी ने फरमाइश की हो कि आप जो है ये मजीद जजेस सुप्रीम कोर्ट में ले आए, तो उसके बाद जो है वो हुकूमत को शायद कोई टफ टाइम थोड़ा कम मिलेगा। उस वजह से भी ये लॉ मिनिस्टर वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बतौर एक जितना भी तारीख के हिस्ट्री के तालिब इल्म के तौर के ऊपर ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप जजेस की तादाद जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे आप देखेंगे कि जो केसेस की पेंडेंसी है उतनी तेज़ी से ही बढ़ती जाएगी। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट होगी, कब कानून आता है, क्या कर रहे हैं, इस पे भी आपको तफसीलात जो हैं जो होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। बात कर लेते हैं जो हुकूमत ने फायरवॉल का, अगर आपको याद हो ये सबसे पहले आज से कोई तकरीबन 2 माह पहले मैंने खबर ही ब्रेक की थी कि हुकूमत इस तरह फायरवॉल के हवाले से वो बाकायदा प्रोक्योर कर लिया गया है और ये चंद उस टाइम मैंने ये वो किया था कि चंद हफ्तों या महीनों में ये इंस्टॉल हो जाएगी बाकायदा तौर पे। और उसके जो मकासद हैं वो यही थे कि जो इस टाइम रियासत के सबसे ज़्यादा खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ और इस तरह की वो कर रहे हैं, उनको इनिशली टारगेट किया जाएगा। उनके अगर कोई वो यूट्यूब के ऊपर हैं तो उनके यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाएगा या उनकी ट्रैफिक को जो है वो थ्रॉटल किया जाएगा। सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएंगे, बंद किए जाएंगे। बाकी जो है वो जितने भी कोई इस तरह के होंगे किरदार होंगे उनको मॉनिटर किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने के ऊपर उनके ऊपर भी इसी तरह का जो है वो फायरवॉल के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब बाकायदा इसका आगाज़ हो चुका है, इसका टेस्ट ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है और आपने देखा है कि पिछले एक हफ्ते से तकरीबन जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है। ख़ासतौर पे जो मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं उनकी तो बिल्कुल ही तकरीबन डेड हो चुकी है और जो बाकी है उनकी भी काफ़ी ज़्यादा वो स्लो हो चुकी है। तो ये आगे हुकूमत जो इस तरह की जो क्रिटिकल जो हैं वो चाहे वो सहाफ़ी हों, वो सियासतदान हों, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखने जा रही है। उनके चाहे वो अकाउंट से जो भी एक्टिविटी होगी वो सारा कुछ मॉनिटर होगा और उसके अलावा भी आम यूज़र्स के ऊपर भी ये इस तरह की जो है वो नज़र रखी जाएगी और कड़ी निगरानी की जाएगी। तो इसका बाकायदा अब ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। बहरहाल इस पर भी मज़ीद कोई अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं जो एक बड़ा अहम मसला है ज़ायरीन के हवाले से। कल एक जो कौमी असम्बली को ये बताया गया है कि पाकिस्तान से जो ज़ायरीन जाते हैं ख़ासतौर पे इराक और सीरिया, वो वहाँ पे जाके गायब हो जाते हैं और इस टाइम जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाके रुक गए और वापस नहीं आए वो कोई 50,000 के करीब हैं जिनका रिकॉर्ड और डाटा है हुकूमत पाकिस्तान के पास। ये ज़ायरीन और ये जितने भी पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे, अगर आप जो ज़ियारत करने जाते हैं, जिन मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारों को ये पता होगा कि ये जो पाकिस्तानी ज़ियारत करने जाते हैं वहाँ पे जो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर वहाँ पे आपको जो है वो पाकिस्तानी बहुत बेशुमार मिल जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पे होटल्स शुरू कर लिए हैं, खाने पीने के जो है वो उस कारोबार में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। बाकी जो सर्विसेज की वहाँ पे जो इंडस्ट्री है, यानी आप बाज़ारों में जाते हैं वहाँ पे आपको जो है वो पाकिस्तानी मिल जाएंगे जो कि पूरे इंटरेक्शन जो है वहाँ पे लोकल्स के साथ। तो ये वहाँ पे एक बड़ी तादाद है जो पाकिस्तानियों की वहाँ पे रुक गई है, कोई 50,000 के करीब है। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग वो है
कि ये जो गैर कानूनी वहाँ पे जाके रहने के हवाले से, तो इस पे फिर यही हो सकता है कि वो जो इराक है या सीरिया है वो पाबंदी लगा सकते हैं। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान को जो वजारत ख़ारजा है वो टेकअप करना चाहिए वहाँ की अथॉरिटीज़ से भी, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के यहाँ से ये एजेंट्स जो लेके जाते हैं, ख़ासतौर पे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, उनको भी इस हवाले से पूरी जो है इसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए कि कौन कौन पाकिस्तानी जा रहा है, और इंश्योर कराया जाए कि वो वापस भी आएंगे। अगर किसी ने वहाँ पे कारोबार करना है, कोई जो भी कोई मुलाजमत करनी है, तो एक लीगल तरीका जो जो इसका है वो उसके ज़रिए किया जाना चाहिए। बहरहाल इस पे भी मज़ीद कोई अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह